जय श्री कृष्णा। राधे राधे। करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी रत्नावती थी। सभी बेटों एवं बेटी का विवाह हो चुका था। विवाह के पश्चात रत्नावती पीहर में आई हुई थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी रत्नावती ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। सायकाल को साहूकार के बेटे जब अपने काम धंधे से वापस लौटकर घर आए और भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन रत्नावती को भी भोजन करने के लिए बुलाया। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, चांद के दर्शन कर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन का उतरा हुआ चेहरा देखकर भाइयों ने पहाड़ी के पीछे अग्नि जला दी और छलनी की ओट से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहना चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर रत्नावती ने अपनी भाभियों से भी कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। भाभियों ने रत्नावती को समझाया कि उसके भाइयों ने उसके साथ छल किया है, अभी चांद नहीं निकला है। लेकिन रत्नावती ने भाइयों की बात मान ली और अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। रत्नावती ने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसमें से बाल निकला। दूसरा निवाला लिया तो छींक आ गई और जैसे ही तीसरा निवाला लेने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया और पति की अकुशलता का समाचार मिला। इससे रत्नावती को शंका होने लगी कि उसका व्रत भंग हो गया है। इधर माँ ने बेटी को विदा करने के लिए संदूक खोला। जैसे ही वस्त्र निकालने लगी तो काले वस्त्र निकले। दूसरी बार पुनः वस्त्र निकालने लगी तो सफेद वस्त्र निकले। ऐसा देखकर बेटी ने कहा, माँ रहने दो। तब माँ ने सोने का सिक्का हाथ में दिया और कहा, ससुराल में सभी के पैर छूना और जो तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना। रास्ते में चलते समय किसी ने भी रत्नावती को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। तब रत्नावती ने उसके पांव छुए तो उसने कहा, अखंड सौभाग्यवती हो, 7 पुत्रों की माता हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग सी झोपड़ी बनवा दो और वहीं मैं मेरे अपने पति के साथ रहूंगी। इस पर गांव वालों ने उसके लिए एक झोपड़ी गांव से बाहर बनवाकर उसके रहने की व्यवस्था कर दी। भोजन हमेशा उसकी ननंद पहुंचाती। समय बीतता गया। मार्गशीर्ष की चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस देगी। इस प्रकार सभी चौथ क्रमशः यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आसोज की चौथ आई तो उसने कहा कि तुमसे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती है। अतः जब कार्तिक की चौथ आए तो उनके पांव पकड़कर विनती करना। यह कहकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर रत्नावती ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करें, अब कभी भूल नहीं करूँगी। मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें।
तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर लेकर तर्जनी अंगुली से उसके पति पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और उसकी झोपड़ी भी महल में परिवर्तित हो गई। पति बोला, आज मैं बहुत सोया। तब रत्नावती ने बताया कि आप तो 1 वर्ष से सो रहे हैं, अब करवा चौथ की कृपा से आपको नया जीवन मिला है। दोनों खुशी खुशी चौपड़ खेलने लगे। जब हमेशा की भांति ननंद खाना लेकर आई तो वहां झोपड़ी दिखाई न देने के कारण परेशान होने लगी। तभी भाई भाभी ने महल के ऊपर से बहन को आवाज दी। बहन ने जब भाई को देखा तो वह दौड़ी दौड़ी यह शुभ समाचार लेकर माँ के पास गई। माँ ने जब यह शुभ समाचार सुना तो तुरंत सभी परिजनों के साथ गाजे बाजे से बहू को लेने आई। सास बहू के पैर पड़ने लगी और कहने लगी, तेरे कारण मेरा बेटा मुझे वापस मिला है। तब बहू बोली, माँ जी, हम सबको चौथ विनायक के पैरों पड़ना चाहिए, उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ वापस मिला है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना, जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना, कहने सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। गणेश जी की कथा। एक अंधी गरीब बुढ़िया माई हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। उसके एक बेटा एक बहू थी। गणेश जी उसकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बुढ़िया को कहा, बुढ़िया माई, मांग, क्या मांगती है? बुढ़िया बोली, भगवान, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, आप ही बताइए क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले। बुढ़िया ने बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी, पोता मांगना, तुम्हारी अंगुली पकड़कर चलेगा। बेटे से पूछा तो वह बोला, माँ, धन मांगना, बैठे बैठे खाएंगे। बेटे एवं बहू की बातों ने बुढ़िया को भ्रमित कर दिया। इसी चिंता में बुढ़िया रात भर विचार करती रही। दूसरे दिन गणेश जी एक बूढ़े के रूप में बुढ़िया से मिले। उन्होंने उससे पूछा कि बुढ़िया क्यों बड़बड़ा रही है? तब वह बोली, देखो, आज गणेश जी ने मुझे कुछ वर मांगने को कहा है, लेकिन बेटे का लोभ बेटे ने मांगा और बहू का लोभ बहू ने मांगा, लेकिन उन दोनों ने यह नहीं कहा, माँ, तुम अंधी हो, अपनी आंखें मांगना। तब उस बूढ़े ने बुढ़िया को सुझाव दिया कि माई, तुम मांगना, मैं मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखना चाहती हूँ। इतना कहकर बूढ़ा अंतर्धान हो गया। जब बुढ़िया गणेश जी के पास गई तो गणेश जी बोले, मांग माई, क्या मांगती है? वह बोली, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखना चाहती हूँ, अमर सुहाग और मोक्ष चाहती हूँ। तथास्तु कहते हुए गणेश जी ने उसे मुंह मांगा वरदान दे दिया। अधूरी वे तो पूरी कर जो, पूरी वे तो मान कर जो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।